ये कुंभवाणी है। अब आप निखिल कुमार से कुंभ समाचार सुनिए। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक, सांस्कृतिक और आस्था के समागम महाकुंभ 2025 का आज महाशिवरात्रि स्नान पर्व के साथ समापन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर सभी श्रद्धालुओं का आभार प्रकट किया। वे कल महाकुंभ पहुंचकर औपचारिक समापन का ऐलान करेंगे। भारतीय वायुसेना ने महाकुंभ के भव्य और दिव्य समापन के दिन मेला क्षेत्र में एयर शो का आयोजन किया और आकाशवाणी की महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने श्रोताओं तक पहुंचने में कुंभवाणी की सफलता की सराहना की। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक मानव समागम महाकुंभ 2025 का समापन आज महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित स्नान पर्व के साथ हो रहा है। महाशिवरात्रि का स्नान 144 साल बाद बने महासंयोग पर आयोजित महाकुंभ के 6 प्रमुख स्नान पर्वों में से एक है। अब तक 67 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु इस महा आयोजन के साक्षी बन चुके हैं। महाकुंभ 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन शुरू हुआ था। सरकार और प्रशासन ने इसे सदी का सबसे बड़ा पर्व बनाने के लिए अथक परिश्रम किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल 27 फरवरी को महाकुंभ में पहुंचकर इसके औपचारिक समापन का ऐलान करेंगे। मुख्यमंत्री ने आज सभी श्रद्धालुओं का आभार प्रकट किया। प्रयागराज में आए हुए इन सभी श्रद्धालु जनों को मैं आज के इस पावन महास्नान पर हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। महाकुंभ प्रयागराज आज पूर्णाहुति को प्राप्त करेगा। श्रद्धालु जन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में पावन डुबकी लगा करके राष्ट्रीय एकात्मता का एक नया संदेश पूरे देशवासियों को दे रहे हैं और वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ हर एक श्रद्धालु जन को राष्ट्रीयता के प्रति समर्पण होने की एक नई प्रेरणा भी प्रदान कर रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र और जानकारी दे रहे हैं। प्रवीण जी बताएं, महाकुंभ के अंतिम दिन आज क्या माहौल है और आज तो कई श्रद्धालु बड़े ही भावुक नजर आए। जी निखिल, आज सुबह से ही पूरे संगम क्षेत्र में जिस उत्साह उल्लास के साथ श्रद्धालु यहाँ पर आए, उसी एक उनके अफसोस भी ये था कि अभी किस बड़े आयोजन में उनको शरीक होकर अब यहाँ से जाना पड़ रहा है। तो ये इतना बड़े लगभग दिन भर में 1.5 करोड़ से जो अधिक श्रद्धालु ने पवित्र डुबकी लगाई। साथ ही साथ जो है आज यहाँ पे दिन भर जो पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में महाशिवरात्रि का भी अवसर था, तो अलग अलग आयोजन था, तो उसमें वो शरीक भी हुए। यहाँ पे जो व्यवस्थाएं थी इतने दिनों तक उन्होंने देखा, तो उसको पूरी वही जो प्रशंसा करते नजर आए। कोई यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन हो, कुंभ मेला प्रशासन हो, स्वच्छता की व्यवस्था हो, इसको लेकर के उनके अंदर एक यादें रह जाएंगी, क्योंकि उनका ये भी कहना था जो श्रद्धालु थे कि हम लोगों ने यहाँ पे जितने 45 दिन रह करके जिस तरह से यहाँ की जो व्यवस्थाओं को देखा, निश्चय रूप से यहाँ की जो काबिले तारीफ थी। और साथ ही साथ अभी आज शाम का भी समय है और आज 26 तारीख तक जो है जो भी पंडाल शिविर चल रहे हैं उनमें भी सांस्कृतिक का कार्यक्रम हो रहा है। तो जो श्रद्धालु आए हुए हैं और जिनको भी गंतव्य को जाना है, तो इस कार्यक्रम में शरीक होकर वो अपने गंतव्य को वापस जाएंगे। जी धन्यवाद। भारतीय वायुसेना ने महाकुंभ के भव्य और दिव्य समापन के दिन महाकुंभ मेला क्षेत्र में एक एयर शो का आयोजन किया, जिसमें सुखोई AN-32 और चेतक हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी। वायुसेना के जाबाज पायलटों ने हवा में कलाबाजी दिखाई, जिसकी गर्जना सुनकर श्रद्धालुओं ने गर्व और उत्साह से तालियां बजाई। इसे देखकर संगम में उपस्थित हर एक व्यक्ति प्रफुल्लित हो गया। इस दौरान हर हर गंगे, हर हर महादेव और जय श्री राम के जयकारे लगे। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने महाकुंभ के सफल समापन में सुरक्षा व्यवस्था और तकनीकी प्रबंधन की सराहना की है। उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन इंटेलिजेंस तथा CCTV की प्रमुख भूमिका रही है। पूरे कुंभ के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस ने यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण तथा सिक्योरिटी और उसके साथ साथ जो तकनीक के इस्तेमाल की जो अनूठी मिसाल पेश की है, वो अत्यंत ही प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है और अपने आप में अद्वितीय भी है। इसलिए कि इतनी बड़ी संख्या में पूरे विश्व में कहीं भी लोग एकत्रित नहीं होते और इस दौरान बिना किसी शस्त्र का प्रयोग किए केवल अपने अच्छे व्यवहार तथा अपने सॉफ्ट स्किल के कारण इतने लोगों के साथ इंटरेक्ट करना तथा उनको पूरी तरीके से संतुष्ट करके स्नान करा के अपने गंतव्य तक रवाना कराना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसको उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक अवसर के रूप में इस्तेमाल किया है। महाकुंभ में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या के हिसाब से कई रिकॉर्ड बने हैं और जानकारी हमारे संवाददाता से।
कुंभ में स्नान करने वालों की संख्या 193 देशों की जनसंख्या से भी अधिक है। केवल भारत और चीन की जनसंख्या इस आंकड़े से ज्यादा है। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के स्नान से हुई थी, जब 1,70,00,000 श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। इसके बाद मकर संक्रांति के दिन 3,50,00,000, मौनी अमावस्या पर 7,64,00,000 और वसंत पंचमी पर 2,57,00,000 श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा के स्नान में 2,04,00,000 श्रद्धालु शामिल हुए। पिछले 7 दिनों में प्रतिदिन औसतन 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। कुंभवाणी के लिए आनंद पाठक। आइए सुनते हैं महाकुंभ के प्रमुख आकर्षणों पर ये रिपोर्ट। महाकुंभ 2025 में हर प्रमुख स्नान पर डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं पर उत्तर प्रदेश सरकार ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई। महाकुंभ में विश्व के 35 देशों के 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान, ध्यान और पूजा अर्चना की। महाकुंभ 2025 में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक सहित 73 देशों के 291 राजनयिकों ने संगम में पवित्र स्नान किया है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 516 राजनयिकों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, धर्मेंद्र प्रधान और ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित 1 दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्रियों ने संगम में पवित्र स्नान किया। महाकुंभ में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम, महाराष्ट्र और गुजरात की सरकारों ने मंत्रिमंडल सहित स्नान का नया रिकॉर्ड बनाया है। जानी मानी हस्तियों में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, कटरीना कैफ, विकी कौशल, तमन्ना भाटिया, अनुपम खेर, रेमो डिसूजा, शंकर महादेवन, सुनील ग्रोवर, गुरु रंधावा, हेमा मालिनी, सुनील गावस्कर, युवराज सिंह, सुरेश रैना महाकुंभ के साक्षी बने। प्रमुख उद्योगपति गौतम अदानी और मुकेश अंबानी सहित अनेक उद्यमियों ने अपने कैंप लगाकर प्रतिदिन हजारों लोगों में प्रसाद वितरित करने का सराहनीय कार्य किया है। महाकुंभ 2025 में उत्तर प्रदेश की 62 जेलों के कैदियों ने महाकुंभ से लाए गए संगम जल से स्नान कर पहला रिकॉर्ड बनाया है। इस महाकुंभ में भारतीय रेलवे को 137 करोड़ की अतिरिक्त आय हुई है और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा बिहार के परिवहन विभाग को भी भारी आमदनी हुई। महाकुंभ के आयोजन से प्रयागराज सहित संपूर्ण भारत में 3 लाख करोड़ के व्यापार में वृद्धि हुई। पहली बार प्रयागराज एयरपोर्ट पर 13,915 यात्रियों का आवागमन हुआ। रेलवे, रोडवेज और स्थानीय यातायात व्यवस्था ने इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। छोटे दुकानदारों और अन्य कामगारों ने महाकुंभ में लोगों को बड़ी सहायता पहुंचाई। 15,000 सफाई कर्मचारियों ने महाकुंभ को स्वच्छ बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया और हजारों की संख्या में स्थापित किए गए शौचालयों ने सफाई बनाए रखने में अमूल्य योगदान दिया। महाकुंभ में लोगों की सुरक्षा के लिए 70 से अधिक जनपदों की पुलिस, यातायात पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई। इसके अलावा SDRF और NDRF लोगों की सेवा में तत्पर रहे और कुंभवाणी चैनल ने कुंभ समाचार के माध्यम से महाकुंभ से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर तथा आवश्यक जानकारी लोगों तक पहुंचाने में उत्कृष्ट योगदान दिया है। कुंभवाणी के लिए आकर्षिता सिंह। और अब पेश है एक ब्यौरा जो केंद्रित है महाकुंभ को सफल बनाने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर। प्रयागराज में 8 रेलवे स्टेशन हैं और लाखों श्रद्धालु हर दिन रेलगाड़ियों से प्रयागराज पहुंचते रहे हैं। उन्हें संगम तक पहुंचाना और संगम से लौटने के बाद सही प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनकी ट्रेन तक सुरक्षित पहुंचाना ये रेलवे के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही है। पूरे महाकुंभ के दौरान GRP और RPF ने दिन रात लोगों की सहायता में तत्परता दिखाई। वहीं पुलिस प्रशासन भी हर एक आने जाने वाले श्रद्धालु की सुगम और सफल यात्रा के लिए प्लेटफॉर्म के बाहर से लेकर रेलगाड़ी के रवाना होने तक मुस्तैद था। श्रद्धालुओं की सहायता के लिए प्रयागराज से स्पेशल ट्रेनें चलाई गई और जगह जगह पर होल्डिंग एरिया बनाए गए। कलर कोडिंग भी लागू की गई, जिसके तहत अलग अलग दिशाओं में जाने वाली ट्रेनों के लिए अलग अलग रंग की टिकट दी गई। प्रयागराज के सभी रेलवे स्टेशनों पर मिनी कंट्रोल रूम बनाए गए। 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं को कुंभ एरिया में हैंडल किया गया है। महाकुंभ के आयोजन के दौरान 92% ट्रेनें मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, पैसेंजर और मेमू श्रेणी की रही, जबकि इसी दौरान 472 राजधानी और 282 वंदे भारत रेलगाड़ियां भी संचालित हुई। कुंभवाणी के लिए सरफिरोजी। महाकुंभ के प्रारंभ से लेकर अंत तक हर महत्वपूर्ण और आवश्यक छोटी बड़ी जानकारी श्रद्धालुओं तक पहुंचाने वाला कुंभवाणी चैनल भी आज रात से अपनी सेवाएं संपन्न कर रहा है। कुंभवाणी चैनल से प्रसारित होने वाले कुंभ समाचारों का आज ये अंतिम बुलेटिन है। हम आशा करते हैं कि यहां से प्रसारित हुई जानकारी और खबरों से आप सभी काफी लाभान्वित हुए। आकाशवाणी की महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने अपने संदेश में सभी सहयोगियों का धन्यवाद करते हुए श्रोताओं तक पहुंचने में कुंभवाणी की सफलता की सराहना की। टीम कुंभवाणी के लिए इसकी स्मृतियां अनमोल है।
इस महाकुंभ में एक छोटा सा कुंभ आकाशवाणी का भी रहा है। जिस तरह से अब सब तीर्थ यात्री अपने अपने घरों को लौट रहे हैं, उसी तरह अलग अलग केंद्रों से प्रयागराज पहुँचे हमारी आकाशवाणी टीम के सभी साथी भी न जाने कितनी ही अविस्मरणीय यादों को अपने दिलों में संजोए हुए वापस लौट रहे हैं। कुंभवाणी टीम को विशेष साधुवाद, जिन्होंने पूरी निष्ठा और पूरी तन्मयता से इतने दिनों तक अपने परिवार से, अपने घर से दूर रहते हुए कुंभवाणी के श्रोताओं को ही अपना परिवार माना और पूर्ण सफलता से कुंभवाणी के प्रसारण को एक नई ऊंचाई दी। कुंभवाणी समाचार सुनने वाले सभी श्रोताओं का हम आभार प्रकट करते हैं और सभी सहयोगियों का हृदय से अभिनंदन भी करते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक, सांस्कृतिक और आस्था के समागम महाकुंभ 2025 का आज महाशिवरात्रि स्नान पर्व के साथ समापन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर सभी श्रद्धालुओं का आभार प्रकट किया। वे कल महाकुंभ पहुंचकर औपचारिक समापन का ऐलान करेंगे। भारतीय वायुसेना ने महाकुंभ के भव्य और दिव्य समापन के दिन मेला क्षेत्र में एयर शो का आयोजन किया और आकाशवाणी की महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने श्रोताओं तक पहुंचने में कुंभवाणी की सफलता की सराहना की। कुंभ समाचार के बुलेटिन आप अब तक कुंभवाणी चैनल 103.5 FM पर सुन रहे थे। इसके साथ ही कुंभवाणी चैनल से अंतिम कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार, जय महाकुंभ।